फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप और हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हरियाणा में इन दिनों एक बेहद चर्चित मामला है और वो मामला है HPSC स्कैम का। इस मामले को लेकर के विधानसभा में विपक्ष निरंतर हमलावर रहा है और इस मुद्दे सहित अन्य तमाम मुद्दों पर आज हम पहुंचे हैं हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान पर। इन्हीं मुद्दों पर धनखड़ साहब से लेंगे उनकी राय और जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति विपक्ष जो निरंतर हमलावर है उसका क्या कहना है, धनखड़ साहब का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है और विपक्ष निरंतर हमलावर है तो वो क्यों है। धनखड़ साहब, हरियाणा तक पर आपका स्वागत है। धनखड़ साहब, पिछले कई दिनों से HPSC स्कैम में विधानसभा के अंदर विधानसभा को भी नहीं चलने दिया गया, विपक्ष ने निरंतर सरकार पर हमलावर है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा में सर बातों के उत्तर दिए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब ने भी कहा मेरे पास चैट है, उन्होंने कहा दीजिए ना, हम हर चीज़ की जांच कराएंगे। दो बातें बिल्कुल साफ साफ हैं कि इस सरकार ने 7 साल में नौकरियों को में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी और उसकी इको पूरे हरियाणा में है। बहुत साधारण परिवारों के बहुत गरीब बच्चे लगे और आप देखेंगे तो जिनको पहले जैसे लगते थे विधायकों के परिवारों से और मंत्रियों के परिवारों से, आप 7 साल में उन चीज़ों को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो उस प्रकार का चलन इस सरकार ने होने नहीं दिया। पारदर्शिता को अपनी ताकत बनाया। अब जब आप कोई सिस्टम चलाते हो तो सिस्टम के बहुत सारे लेवल होते हैं और सिस्टम के किसी लेवल पर अगर खराबी आ गई है, आप एक गाड़ी चला रही हो और आपकी गाड़ी में खराबी आ गई है तो ठीक करना आपका काम है कि नहीं। इसको आप ऐसे ही समझिए कि आप जिस गाड़ी को चला रहे थे उसमें कहीं खराबी आ गई, किसने पकड़ी? विपक्ष ने नहीं पकड़ी, सरकार ने पकड़ी। सरकार उसको ठीक कर रही है और सरकार की कमिटमेंट ही है जो उसको उजागर किया, उसको बताया, उसको खोला। ये सरकार अपने अंदर की सफाई, अगर आप अपने घर में रह रहे हो, हमें अपने घर की सफाई भी करनी पड़ती है, जिस गाड़ी में चल रहे हो उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो अगर कोई गड़बड़ी उसमें थी उसको ठीक करने का काम सरकार कर रही है। इस बात के लिए तो सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि वो ठीक कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा, बड़ी चुनौती के साथ, मैं देख रहा था विधानसभा की बहस, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई बात है तो बताइए। सरकार बहुत ही उसमें मैं कहूँगा कि तल्लीनता के साथ, प्रभावशीलता के साथ उस विषय की जाँच कर रही है और सरकार की ये कमिटमेंट है कि पारदर्शिता के साथ जो है नौकरियां लोगों को मिले। इसकी युवाओं में खुशी है, युवाओं से भरे हुए हैं कोचिंग सेंटर, युवाओं को इस पर भरोसा बढ़ा है और मैं कहूँगा आज भी लोगों को भरोसा बढ़ा। एक समय था जब हमारे पास लोग आते थे बहुत जोर दे के कहते थे, लेकिन आज लोग आते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई मेरिट पे हो रहा है, लोग मान जाते हैं। इसका मतलब ये है लोगों में इस बात का विश्वास बढ़ा है कि नौकरियां मेरिट पर दी जा रही हैं और ये सरकार की ताकत बना है। धनखड़ साहब, विपक्ष कह रहा है कि इस पूरे मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए, तो इससे सरकार क्यों बच रही है? देखिए, जब जांच बहुत अच्छे से चल रही है और जो भी जानकारी, मैं तो उल्टा पूछ रहा हूँ कि जब हुड्डा साहब किसी चीज को विधानसभा में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने देना चाहिए था, मांगा CM साहब ने। भाई आप किसी बात का उल्लेख कर रहे हो तो उसको दो कि ये नंबर मेरे पास है, ये उनकी चैट है, ये बात है। तो ये सारी की सारी बात ये है कि खुद सरकार ने उसी एजेंसी से जांच कराई, जिस एजेंसी ने पकड़ा वो उसको ठीक से काम कर रही है, तो सरकार का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसमें से। देखिए, प्रतिपक्ष का काम होता है हमेशा मुद्दे को और बड़ा करना, वो उस हिसाब से अपनी बात करेंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी होती है ठीक भी होना और सरकार का भी अपना एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो सरकार को लग रहा है कि भाई वो ठीक जांच चल रही है, ठीक रास्ते पे चल रही है, जो आदमी उसमें से जिस रास्ते में जो मिले हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की पारदर्शिता के प्रति कमिटमेंट है और इसको आम साधारण हरियाणा का समाज और युवा स्वीकार कर रहे हैं। धनखड़ साहब, एक अन्य सवाल, खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के एक विवाद चल रहा है, विधानसभा भी मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा है, तो क्या मुख्यमंत्री के जवाब से क्या आप सरोकार रखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, खुले में नमाज पढ़ना वो एक ऐसा है कि कल को किसी का घर है, किसी की कहीं ट्रैफिक का विषय है, कहीं कोई दूसरी ऐसी कॉलोनी है, जब आप अपने धार्मिक आस्थाओं को मानना, ये भारत में सबका हक है और भाषा अपनी आस्थाओं को सब माने, लेकिन अपनी पूजा स्थलों में, अपने धार्मिक स्थलों में। कभी कभी किसी के धार्मिक कार्यक्रम बड़े भी होते हैं, लेकिन जब किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम बड़े होते हैं तो उनकी अनुमति ली जाती है। कहीं राम कथा हो रही है तो उसकी अनुमति लेते हैं प्रशासन से, भाई हमने यहाँ पर राम कथा करनी है 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बड़ा पंडाल लगाना है।
ऐसे ही बाकी समाजों के भी कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे कोई अनुमति लेके जब उनका कोई आयोजन करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो रोजाना की चीज है, नमाज तो प्रतिदिन की चीज है, तो रोजाना की जो चीज है उसको अपने अपने धार्मिक स्थलों में ही उसको पूरा करना चाहिए। उसको इस प्रकार से कि भाई जहां लोगों को इस बार की प्रतिकूलता है, अनुकूलता नहीं है, उन स्थानों पर इसको नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए पूजा हो, नमाज हो, अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर हो।